साइकोलॉजी के क्लासरूम में आपका स्वागत है बच्चों। सबसे पहले आप सबको बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा आप एग्ज़ाम दें, ऐसा मैं मन में विश्वास रखती हूँ। विश ऑल द बेस्ट। आज मैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी। डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत के विश्लेषण में दिया था, जिसको उन्होंने अचेतन मन से जोड़ा था, और यह एंग्जाइटी दूर करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि वास्तविकता को विकृत कर एंग्जाइटी को दूर करने का ये माध्यम है। अगर संतुलित वे में होता है तो इससे हम हेल्दी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन अगर ये अत्यधिक होता है तो मानसिक विकार का कारण बनता है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिप्रेशन या दमन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें उत्पन्न व्यवहार और विचार जो है चेतना से पूर्णतः विलुप्त कर दिए जाते हैं, और इसकी वजह से इसे अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें चेतना रूप से वो बातें बिल्कुल भूल जाते हैं। यानी कभी कभी कोई कहता है ना कि मुझे पता ही नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि वो चीज़ें उससे दमन कर लिया, वो अनकॉन्शियस लेवल में है, उसको चेतन स्तर पे नहीं पता है। तो कोई ना कोई ऐसा डिजायर है जिसकी वजह से वो दमन हो चुका है। दूसरा है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। ये मैकेनिज्म है जो इसके द्वारा लोग अपने ट्रेड्स यानी अपनी विशेषताओं को दूसरों पर थोप कर एंग्जाइटी या स्ट्रेस फ्री होते हैं। जैसे कोई बहुत एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति है, वो दूसरे के एग्रेसिव बिहेवियर को अपने बिहेवियर को दूसरे में प्रोजेक्ट करके अपने को तनाव मुक्त करता है और कहता है वो बहुत एग्रेसिव है। तीसरा हुआ डिनाइल या अस्वीकरण। हम वास्तविक सिचुएशन उन चीज़ों से भागते हैं और उसको कंप्लीटली डिनाइल कर देते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। जैसे कि कोई गंभीर घातक रोगी है जो जिसका मरना तय है, लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो वो कंप्लीटली डिनाइल कर देता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है अनकॉन्शियस लेवल पर, क्योंकि वो ऐसा करके अपने आप को तनाव से बचाता है। चौथा है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में जो भी हमारे भावनाएं और विचार हैं उसके ठीक विपरीत भावनाओं को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक अपने आप को प्रस्तुत करता है, और वो एक ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहता है कॉन्शियस लेवल पर, जबकि अनकॉन्शियसली वो इसके बिल्कुल विपरीत भावनाएं उसके अंदर है। और पांचवा जो है वो रेशनलाइजेशन। इसमें ऐसी बातें जिसमें कोई तर्क नहीं है उसको तर्क देने की कोशिश की जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट का पेपर खराब गया, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, तो वो कहता है कि अच्छा मैं नए पेन से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दूंगा। तो उसने इस तरह